दोस्तों जानिए क्यों दुनिया भर का कचरा खरीदने के लिए लाइनों में लगे हैं सारे देश और क्यों भारत ने दूसरे देशों से मंगवाया 15 मिलियन टन कचरा और इस कचरे के नए व्यापार के पीछे का क्या है असली वजह। और देखिए आपके घर का कचरा कैसे और क्यों पहुंचा चीन तक। दोस्तों अचानक देश विदेशों में कूड़ा खरीदने की होड़ लगी है। बड़े बड़े देश दूसरे देशों से मिलियन टन में कूड़ा खरीद रहे हैं और कूड़े में हर तरीके का प्लास्टिक मौजूद है। जहाँ एक तरफ हमारे देशों में पहले से ही मौजूद कूड़ा हर तरफ पॉल्यूशन फैला रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत देश के साथ साथ और भी कई देश दूसरे बड़े देशों से कंटेनर भर भर कर कूड़ा मंगवा रहे हैं। व्यापार में एक देश से दूसरे देशों में सामानों का आयात और निर्यात तो होता ही है, मगर अब कूड़े का भी व्यापार होने लगता है। मगर ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। अब सोचने वाली बात ये है कि ये कूड़ा क्यों खरीदा जा रहा है और क्यों बेचा जा रहा है। साथ ही इसके साथ और भी कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि कौन इस कूड़े को खरीद रहा है और कौन इसे बेच रहा है और इसमें किसका प्रॉफिट है और किसका लॉस है। इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले हर जगह ये न्यूज वायरल हुई कि चीन सभी देशों से कूड़ा इकट्ठा कर रहा है। चीन यूएसए, बांग्लादेश, जर्मनी जैसे अनेक देशों की कई मिलियन टन कूड़ा खरीद रहा है, जबकि चीन क्षेत्र और आबादी दोनों के ही लिहाज से बहुत बड़ा देश है और उस हिसाब से चीन में पॉल्यूशन भी ज्यादा है और इसके देश का अपना कूड़ा ही इतना ज्यादा मात्रा में है कि चीन को इस कूड़े को ठिकाने लगाने की जगह ही नहीं मिल रही है। मगर इसके बावजूद चीन बाकी देशों से कंटेनर भरकर कूड़ा मंगवा रहा है। आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है? सब जानते हैं कि चीन बहुत ताकतवर और चालाक देश है। ये जो भी करता है अपने फायदे के लिए ही करता है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये कचरा खरीदने के पीछे भी चीन का बहुत बड़ा फायदा ही है। जी हाँ, चीन दूसरे देशों से करोड़ों टन कचरा खरीद कर अरबों खरबों डॉलर कमाता है, लेकिन वो कैसे, ये हम आपको बताते हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं कि हमारे घर से निकला सारा कूड़ा रिसाइकिल होता है, लेकिन यही सिर्फ एक गली या मोहल्ले से किया गया इकट्ठा कचरा इतना ज्यादा हो जाता है कि इसे रिसाइकिल करना मुश्किल हो जाता है। वहीं ये सारा कूड़ा गाँव और शहरों का भी इकट्ठा कर लिया जाए तो एक दिन का कचरा भी इतना ज्यादा हो जाता है कि इसे रिसाइकिल करने में 1 महीने से भी ज्यादा का समय लग जाता है। और अभी तक देश में इतना बड़ा प्लांट कहीं नहीं है जो देश का सभी कूड़ा रिसाइकिल कर दे, और यही हाल बाकी सब देशों का भी है। चीन ने इन्हीं हालातों का फायदा उठाकर अपने देश में एक बड़ा रिसाइकिल प्लांट खड़ा कर लिया। जब चीन अपना माल कंटेनर्स में भरकर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता था, तब पहले यही कंटेनर दूसरे देशों से खाली होकर आते थे। वहीं अब इन कंटेनर में दूसरे देश अपना कूड़ा भरकर चीन को भेज देते हैं और इस कूड़े को रिसाइकिल करके चीन नए प्रोडक्ट्स तैयार करता है और फिर से इन्हीं प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों में बेच देता है, जिससे चीन डबल प्रॉफिट कमाता है। और दोस्तों कचरे का ये व्यापार अभी से ही नहीं बल्कि सालों से चला आ रहा है। बाकी देश खुद आकर चीन को अपना कचरा बेचते हैं। इस कचरे के बदले में बाकी देशों को चीन से पैसे भी मिलते हैं और साथ ही उनके देश की सफाई भी हो जाती है। और यहाँ चीन कम लागत में इन कचरों से बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने लगा है। लेकिन दोस्तों प्रॉफिट के चक्कर में चीन ये भूल गया कि इस कूड़े से उसके देश को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। पैसे कमाने के लालच में चीन दुनिया भर से कचरा मंगवाता रहा और एक वक्त में चीन के पास दुनिया भर का 70% कचरा इकट्ठा हो गया। 2016 में अकेले यूएस ने ही चीन को 7 मिलियन टन कूड़ा बेचा था। चीन इतने ज्यादा कूड़े से पैसे तो बहुत कमा रहा था, लेकिन इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ ये चीन ने सबसे छिपाया। चीन के इस व्यापार के पीछे की डार्क साइड तब नजर आई जब चीन के ही एक डायरेक्टर ने चीन के एक रिसाइकिल प्लांट पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम था प्लास्टिक चाइना, जिसमें चीन का इस व्यापार के पीछे की सारी सच्चाई दिखाई गई। ये डॉक्यूमेंट्री अवार्ड विनिंग भी रही। इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया था कि कूड़े को रिसाइकिल करने वाले लोगों पर इस काम का कितना बुरा प्रभाव पड़ता है और उन्हें किन बुरे हालातों में काम करना पड़ता है। जहाँ कोई इंसान कूड़े के छोटे ढेर के पास कुछ देर तक खड़ा नहीं रह सकता, वहीं दूसरी ओर चीन के लोगों को दुनिया भर के कूड़े के बीच रहकर रिसाइकिल का काम करना पड़ता है। और इस कूड़े में भारी मात्रा में प्लास्टिक था, जिससे लोगों की सेहत खराब होती जा रही थी। चाइना में एयर पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। साथ ही इस डॉक्यूमेंट्री में एक बच्ची को भी दिखाया गया, जिसे देखकर सभी की आंखें भर आईं। ये सब देखकर लोग चीन पर सवाल उठाने लगे और चीन ने इस डॉक्यूमेंट्री को ही बैन करा दिया। साथ ही उसने ये ऐलान किया कि वो अब लिमिटेड क्वांटिटी में ही कूड़ा खरीदेगा और चीन का कचरा चीन में रिसाइकिल किया जाएगा। और बाकी देशों से ये कहा गया कि कूड़े को पहले से ही साफ करके भेजा जाए, क्योंकि कूड़े को रिसाइकिल करने से पहले साफ किया जाता है, जो कि एक लंबी प्रोसेस है। इसलिए चीन ने बाकी देशों से कूड़ा साफ करके भेजने के लिए कहा। तो दोस्तों ये था चीन का कचरा खरीदने के पीछे का पूरा मामला। अब आपको बताते हैं इस कचरे के व्यापार में कौन कौन से देश शामिल हैं और इसमें हमारा भारत कौन से नंबर पर है। दोस्तों जब 2018 में चीन ने बाकी देशों से कचरा लेने के लिए मना कर दिया, तब कचरे को रिसाइकिल करने की जिम्मेदारी बाकी देशों पर आ गई। जर्मनी का हर साल 132,000 टन कचरा मलेशिया भेजा जाता है और जर्मनी का भारत में 76,000 टन कचरा आता है। इंडोनेशिया में 64,500 टन और चौथे नंबर पर वियतनाम में 56,700 टन कचरा रिसाइकिल के लिए भेजा जाता है। लेकिन पिछले कुछ वक्त में मलेशिया में कचरा रिसाइकिल नहीं किया जा रहा है, जिससे मलेशिया में कूड़े का ढेर बढ़ता जा रहा है और देश में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। सिर्फ जर्मनी का ही कचरा इतना ज्यादा हो रहा है कि रिसाइकिल प्लांट भी कम पड़ रहे हैं। आपको बता दें सबसे ज्यादा कचरा एक्सपोर्ट करने वाला देश अमेरिका 16.2% दर के साथ दूसरे नंबर पर, जापान 15.3%, तीसरे नंबर पर है जर्मनी 12.7% और चौथे नंबर पर 9.5% के साथ यूके है। जो कचरा रिसाइकिल नहीं हो सकता है उसे गैर कानूनी माना जाता है, इसलिए इसे कोई भी
देश दूसरे देशों को नहीं भेज सकता है। लेकिन हाल ही में कंबोडिया ने अमेरिका और कनाडा के 83 कंटेनर लिए जिसमें 1600 टन कूड़ा था और वो कूड़ा जो रिसाइकिल नहीं हो सकता था और प्रतिबंधित था, इसलिए देश इसे वापस भेजने के बारे में सोच रहा है। दोस्तों, कचरे में मौजूद प्लास्टिक दुनिया भर की मुसीबत बनता जा रहा है। इस कचरे में हर तरह का प्लास्टिक होता है, जिसमें से कुछ प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं किए जा सकते हैं। इसमें प्लास्टिक की पॉलीथीन्स और बैग आते हैं। इनको जलाने से प्रदूषण बढ़ता है। इसे जमीन में दबाया जाए तो इसे नष्ट होने में 500 साल लग जाते हैं और इसे रिसाइकिल भी नहीं किया जा सकता है। इसकी जगह जो दूसरा मोटा प्लास्टिक होता है वो रिसाइकिल तो हो जाता है, जिसमें प्लास्टिक की बोतल, डिब्बे आते हैं। इन्हें रिसाइकिल करके नया सामान बनाया जा सकता है। लेकिन इस छोटे वाले प्लास्टिक का क्या किया जाए, इससे सभी परेशान है। दोस्तों, अब भारत की बात करें तो कचरा खरीदने वाले देशों में हमारा भारत देश भी शामिल है, जिसमें भारत देश का चौथा नंबर है। भारत देश भी दूसरे देशों से कचरा खरीद कर उसे रिसाइकिल करता है और नया उत्पाद बनाता है। जिन देशों से भारत में कचरा आता है उसमें यूएस, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ और भी कई यूरोपियन देश शामिल हैं। भारत देश में कई ऐसे लोग हैं जो इस कचरे से नया प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि राजस्थान के आदित्य, जिसने ट्रेश टू ट्रीजर कंपनी खड़ी की है जो प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से कपड़ा बनाने का काम करती है। यहाँ रोज 10,000 टन कचरे को रिसाइकिल करके कपड़ा बनाया जाता है। इसी तरह भारत देश में रिसाइकिलिंग के और भी नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं, लेकिन ये कचरा देश के लिए इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है जितना ज्यादा हानिकारक है। दूसरे देश से लाए गए कचरे में से 11% कचरा ही रिसाइकिल हो पाता है, बाकी बचा कचरा सिर्फ वेस्ट होता है। वहीं दूसरे और भारत देश का अपना कचरा ही इतना ज्यादा है जिसे रिसाइकिल करने में सालों लग जाएंगे। जैसे कि दिल्ली का ये कचरे का ढेर ही देख लीजिए जो सालों से बढ़ता ही जा रहा है। ये तकरीबन 15 मिलियन टन कचरा है जिसे रिसाइकिल होने में 100 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। ऐसे में देश में हर तरफ पोल्यूशन ही बढ़ता जा रहा है, साथ ही हर रोज हजारों टन कचरा देश में इकट्ठा होता रहता है। इस कचरे को रिसाइकिल करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि लोग गीला कचरा और सूखा कचरा एक साथ ही फेंक देते हैं। हालांकि लोगों को ये बात समझाई गई कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग ही फेंकना चाहिए। अगर ये कचरा रिसाइकिल न होकर यूं ही बढ़ता गया तो इसे जमीन में दबाने के लिए भी एक बड़े शहर जितनी जगह चाहिए होगी। दोस्तों, प्लास्टिक पर कितना भी बैन क्यों न लगा दिया जाए, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल करना बंद नहीं करते हैं। इस पर कुछ लोगों का कहना है कि सरकार को प्लास्टिक कंपनियों को ही बंद कर देना चाहिए। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी ऐसा प्लास्टिक का सामान भी बनाती है जो रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। दुनिया भर में करोड़ों टन के प्लास्टिक के कूड़े को कम करने के लिए हमें ही प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बंद करना पड़ेगा। जब प्लास्टिक की डिमांड नहीं होगी तो कंपनी खुद ही इसको बंद कर देंगी। और दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया को बचाने के लिए ये कोई ज्यादा मुश्किल काम है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जिसमें से अगर आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे से ज्यादा लोग इस प्लास्टिक कचरे के पीछे की डार्क साइड देख पाएं। आप कब से प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बंद कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।